पेशेंट को दोनों घुटनों में भयंकर सूजन थी, मॉर्निंग स्टिफनेस था पूरे बॉडी में, और साथ में एक लेफ्ट कंधा भी था जहाँ पे दर्द था, उसको रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट था। वो फ्रोजन शोल्डर नहीं था, सिंपल वो सोने में या ऐसे कुछ काम करने में आता था तो दर्द होता था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसके साथ पेशेंट को पित्त सिरसूल था और गैस ट्रबल भी था, थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन था, उतना नहीं था। वो कभी कभार बाहर का खाना होता था या कुछ होता था तो कॉन्स्टिपेशन रहता था। दूसरा था कि ये पेशेंट का जो मैं लेफ्ट शोल्डर और दोनों नी में दिक्कत था, तो मैंने जब चेक किया तब वो जितने भी संधि थे जहां दर्द था वो पूरे गर्म थे, एकदम एकदम गर्म लग रहे थे, ठंडे नहीं थे। जो नॉर्मल उनका बॉडी टेम्परेचर है उसका नहीं है, वो उतने पार्ट जो है वो थोड़ा उष्ण लग रहा था। और वहां पे पेशेंट मुझे एक चीज बताई कि दर्द तो होता है लेकिन अंदर कुछ चल रहा है, ऐसा लगता है घुटने के अंदर। मुझे ऐसा कुछ लगता है कि अंदर कुछ चल रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, समझ लो कुछ चींटी काट रही है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने उनको संधिगत की जगह कोस्ट्रोक्सिस मेरा डायग्नोस था। फिर वो केस को मैंने सिंपल पहले अजमोदादी टैबलेट दिया था कि चलो स्वेलिंग है वगैरह, लेकिन अजमोदादी टैबलेट से उनको दर्द बढ़ गया, सूजन कम हो गया लेकिन दर्द बहुत बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पित्त का इन्वॉल्वमेंट था। मेरा डायग्नोस सही था लेकिन मेडिसिन चूज करना प्रॉपर नहीं था। उसके कारण वहां पे अगर मैंने कैशोर गूगल वगैरह दिया होता या गोक्सुरादी गूगल वगैरह दिया होता तो पेशेंट को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता। पेशेंट का स्वेलिंग कम हो गया लेकिन पेशेंट को दर्द और मैंने बोला वैसे वो चींटी काटने जैसी दिक्कत वगैरह बहुत बढ़ गया। तो उसके कारण पेशेंट को ऐसा लग रहा था कि ये तो सूजन कम हो गया लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। इसके कारण फिर पेशेंट 10 दिन के बाद जब वापस आया तो बोले सर सब बाकी सब बढ़िया है, पेट भी साफ हो रहा है। अनुलोमन भी दिया था हमने, अजमोदादी टैबलेट के साथ मैंने यहाँ पे इनको दिया था पित्तर टैबलेट दिया था, और एनएल था 2-2 गोली 3 टाइम दिया था, 2-2 गोली, जो पित्त को भी कम करेगा, अनुलोमन भी करेगा। और उसके साथ में हमने एक सिंपल अस्थि श्रृंखला का टैबलेट दिया था कि भाई स्टार्टिंग में थोड़ा सा भी वो लगे तो दिक्कत नहीं हो। अस्थि श्रृंखला 2 तरह से काम करती है, एक तो अस्थि का जो पोषण करती है वो ठीक है, एक एंटी इंफ्लामेटरी तरीके से भी वो वर्क करती है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब दर्द बढ़ गया तो फिर हमने टैबलेट उनको चेंज किया, और टैबलेट चेंज करने के बाद हम केसर गूगल पे गए, और केसर गूगल के साथ मैंने बोला वैसे अश्वगंधा गूगल सल्लकी का जो एक कॉम्बिनेशन हमने बनाया हुआ है वो एक टैबलेट चालू किया, और पिक्तर कंटिन्यूस चल रहा था क्योंकि थोड़ा पित्त का भी मुझे इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। ये पेशेंट में मैंने पहले जलोका किया, जलोका से पेशेंट को काफी राहत हुई, जो झुंझुनापन हो रही थी, अंदर चींटी काटने जैसा दर्द वगैरह हो रहा था, वो सब में काफी राहत हुई। उसके बाद पेशेंट को मैंने बोला कि आप पंचकर्मा करवा लीजिए। उसके बाद पेशेंट का 8 दिन तक जानू बस्ती, अभ्यंग स्वेदन बस्ती वगैरह हुआ। जानू बस्ती जो इनका हुआ था वो फिर मैंने दानवंतर तेल और महानारायण तेल मिक्स करके किया था, और अभ्यंग जो था वो सिंपल बलाश्वगंधा से किया था क्योंकि उनको थकान कमजोरी भी ज्यादा लग रही थी। और उसके बाद ये पेशेंट को हमने बस्ती जो सहस्त्रादी ऑयल से ही दिया। पेशेंट को 8 दिन के बाद काफी हद तक आराम था, उनको घुटने में दर्द वगैरह था लेकिन उतना नहीं था जितना पहले था। 10 दिन के बाद 8 दिन का ही ट्रीटमेंट हुआ था।